हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी कल का वीडियो ख़त्म करने के बाद ये मैंने दोपहर बाद से नया व्लॉग शुरू किया था, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी बच्चों के आने के बाद से इवनिंग तक का रूटीन आप एक प्रॉपर बना के शेयर करें। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बच्चों को लेके आते टाइम मैं आलू प्याज और कुछ थोड़ी बहुत सब्जियाँ लेके आई थी, तो बस वही फ़िलहाल मैंने अंदर रखवा दिए हैं। और सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम को अरेंज करूँगी। सुबह जितना मर्जी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन दिन में जो है ना आपका इस तरीके से मैस मचे बिना नहीं रहता है। बच्चे आते ही बस इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर करना चालू कर देते हैं। और ये मैट जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसको उठाने और बिछाने में बहुत मेहनत लगती है। सुबह साफ़ सफाई करने के बाद इतनी हिम्मत नहीं रहती कि इतने भारी को उठा के और फिर से बिछाऊं। तो मेरा ये रहता है कि नहीं, ठीक है, बच्चे आएंगे उसके बाद ही मैं बिछाऊंगी, क्योंकि कभी क्या होता है बच्चे भी हेल्प कर देते हैं इसको बिछवाने में। तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट है ये, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये मैट लेने का, क्योंकि इस तरीके के मैट्स और कारपेट्स ना जब अच्छे लगते हैं जब आपका अपना खुद का घर है, आपके पास एक फ़िक्स जगह है कि हाँ अब यहाँ से ये नहीं उठेगा। आप इनको क्लीन करने के लिए वैक्यूम क्लीनर वगैरह भी ले सकते हो। लेकिन रेंट के घर में ना इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे गैजेट्स रखना पॉसिबल नहीं होता है, बार बार शिफ्टिंग करनी होती है, गैजेट्स ख़राब होने का डर रहता है। तो बस ये इस मैट से मैं थोड़ा सा नाखुश भी हूँ, बट ले लिया तो अभी यूज़ करना ही है। बेड में रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा हैवी है और मेरे बेड बॉक्सेस में जगह बिल्कुल नहीं है इस मैट को रखने के लिए, तो मेरी मजबूरी है इसको उठाना और बिछाना। वैसे अच्छा बहुत लगता है। तो जी ड्राइंग रूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ, जो आलू प्याज लेके आई थी उनको बास्केट में डाल के रखने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है। अगर आप थोड़ी बहुत देर भी सब्जियां जो है पॉलीथीन में छोड़ देते हो या एक टाइम दो टाइम रह जाता है ना, मॉइस्चर बन के सब्ज़ी ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ जो है आलू प्याज बास्केट में लगाने से पहले मैं लगा रही हूँ न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को मैंने कई लेयर में किया है। डबल पेपर मैंने लिया है, उसको 4 फोल्ड किया है, तो 8 फोल्ड हो गया है, ताकि नीचे से जो है मॉइस्चर आलू में या प्याज में ना जाए। और अगर प्याज से कुछ छिलके वगैरह झड़ते हैं तो बार बार फ्लोर गंदा ना हो। तो बस ये मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि आलू प्याज की बास्केट में जो है आलू प्याज डालने के बाद नीचे फ्लोर गंदा ना हो, या आलू का जो मिट्टी है वो प्याज में ना जाए, प्याज का छिलका अगर प्याज ऊपर रखा है तो आलू में ना जाए, क्योंकि इससे भी सब्जियां ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मुझे ये बास्केट चेंज करनी है, क्योंकि इसमें ना देखें आप, 2 ही टोकरी रह गई है। जो बीच वाली टोकरी है उसके जो नट हैं ये मैंने साफ़ करने के लिए खोली थी, वो पता नहीं लक्की ने कहाँ फेंक दिए। तो बस 2 ही मैं यूज़ कर रही हूँ, और सोच रही हूँ कि नई ले लूँ। फिर ये रहता है कि नहीं यार, अभी ये चल रही है, क्यों खामखा का खर्चा किया। और बस हम औरतों को यही रहता है कि कहाँ किस तरीके से एक आधा पैसा अगर बच सकता है तो हम बचा लें। और लहसुन लेके आई थी, अदरक लेके आई थी। अदरक भी बहुत महंगा है, यहाँ पे 450 रुपये किलो अदरक है। आप लोगों के यहाँ क्या रेट है बताइएगा। 2 आम भी लेके आई थी, कच्ची केरी, क्योंकि मैं करेले लेके आई थी तो करेले मुझे बनाने हैं। सब्ज़ी वगैरह रखने के बाद अब मैं आ गई हूँ इस वाले बेडरूम में। ये वाला बेडरूम हमारा यूज़ नहीं होता है, बहुत रेयर चांस होता है कि ये यूज़ होता है। दिन में थोड़ी बहुत देर के लिए मैं ही यहाँ पे वीडियो एडिट करने या वॉइस ओवर करने के लिए आती हूँ। और पर्दे जो हैं अभी तक मैंने नहीं दिए हैं, क्योंकि टेलर भैया जो हमारी सोसाइटी के सामने बैठते हैं, जिनसे मैंने बात की हुई थी, वो अभी नहीं आ रहे हैं। और जिस दिन वो जैसे ही आएंगे मैं उसी दिन ये पर्दे दे दूँगी। बहुत दिक्कत हो रही है पर्दे हटाने के बाद, क्योंकि दिन में बाहर से दिखाई नहीं देता, बट रात को बाहर से बिल्कुल क्लियर अंदर का दिखाई देता है। हालांकि हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन विंडो के सामने इस बेडरूम का गेट है तो अंदर तक पूरा दिखाई देता है, तो मुझे बेडरूम का गेट बंद करके रखना पड़ता है। तो जी यहाँ बेडरूम भी जो है मेरा क्लीन हो गया है। अब मैं करूँगी अपने आगे के काम। और ये वाला बेडरूम क्लीन करने में ना आजकल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि यूज़ होता नहीं है। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब किचन समेटूंगी। दोपहर का खाना बच्चों ने खाया था, और जो है ये जो आप इतना बड़ा पतीला गैस पे देख रहे हो ना, आजकल लकी को इस वाले फ्राइंग पैन में चाय बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आप देखें 1 कप चाय सिर्फ मेरी बनती है, और ये इतना बड़ा, ये कम से कम 2-2.5 लीटर का पतीला है, इसमें ये चाय बनाता है। मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि बेटा छोटा ले लिया कर, नहीं मम्मी इसमें बहुत मज़ा आता है। तो इसको ना इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने में, नए नए कारनामे करने में बड़ा मज़ा आता है। और ये एज ग्रुप ही ऐसा है, इस ग्रे एज ग्रुप में ना बच्चों के दिमाग में
में इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है ना, इतनी ज़्यादा नई नई चीज़ें आती हैं कि हम ये करें, हम ये करें, हम वो करें। तो मेरा मानना ये है कि हम माँओं को ना, बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। बच्चे जो देखो, नुकसान के अलावा नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को चोट लग जाए, लेकिन उसके अलावा बच्चे जो करते हैं ना, हमें बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, बच्चों को करने देना चाहिए, बशर्ते अपनी आँखों के आगे, ताकि ये पता रहे कि बच्चों को चोट नहीं लग रही है या बच्चे जो कर रहे हैं उससे घर में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उसके अलावा बच्चों की जो क्रिएटिविटी है ना, वो बच्चों को करने देनी चाहिए। यहाँ जो है बर्तन काफ़ी सारे हो गए हैं, क्योंकि छोटे बर्तन मैं एक तरफ रखती हूँ और बड़े बर्तन मैं एक तरफ रखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि बर्तन बहुत ढेर सारे हैं और सिंक भी छोटे छोटे हैं, बट बर्तन उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया था, मैं खुद डर जाती थी बर्तन देख के कि हमारे घर में इतने बर्तन होते हैं, बट धीरे धीरे जैसे मैं अपना काम खुद से करने लगी तो मुझे समझ में आने लगा कि ये सिंक बहुत छोटे हैं, तो इसमें थोड़े से भी बर्तन रखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। और अब जब मैं अपना सारा काम खुद से कर रही हूँ बिना किसी हाउस हेल्प के, तो मुझे काम करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि मेरा घर खुद मेरे हाथों से साफ़ होता है। हर चीज़ का मुझे पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, और मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मुझे वेट करना है कोई आएगा तब मेरे घर की साफ़ सफाई होगी। तो जी, काम धंधा तो इसी तरीके से चलता रहता है और सारे दिन हम औरतों के काम ख़त्म नहीं होते हैं। अच्छा, मैंने परसों एक वीडियो डाला था लाइफ अपडेट वाला, उस वीडियो पे कमेंट्स आए बहुत सारे, एक ही आईडी से पता नहीं इतने सारे उन्होंने कमेंट्स किए। हालांकि उस आईडी को मैं अब हाइड कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा उनके कमेंट्स पढ़ के, और मैं सिर्फ यही सोच रही थी कमेंट्स पढ़ के कि यार, लोग इतनी नफ़रत कहाँ से लेके आते हैं, इतना लोग कैसे किसी को बोल सकते हैं, या कैसे आप इतना दिमाग चला सकते हो, कैसे आप किसी के लिए इस तरीके से सेल्फ ओपिनियंस क्रिएट कर सकते हो। और बस यही सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बस यही बोला कि नहीं, आप इसको हाइड करो और अपना काम करो, आगे बढ़ो। तो इन्होंने लाइफ अपडेट वाली वीडियो में कमेंट्स किए थे, आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, आपको शर्म नहीं आती है, आपके बच्चे बराबर के हैं और आपको देख के हमें शर्म आ जाती है। तो भाई देखो, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि लिटरली मुझे समझ नहीं आई। मुझे पता है वो आईडी जो भी थी, वीडियो मेरी ज़रूर देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ वो आईडी मैंने ब्लॉक कर दी, किसी दूसरी आईडी से आके ये बताइएगा मुझे। बहुत हंसी भी आई इस कमेंट पे मुझे कि आपको मेरे कपड़े पहनने से आपको शर्म क्यों आती है। मैं लिटरली मुझे ये हुआ कि यार, मैंने ऐसा क्या पहना, और मैंने जाके दोबारा से वीडियो देखा, यार कुछ भी नहीं पहना मैंने, वही लोअर टी शर्ट पहना था। उसके अलावा क्या पहना था मैंने, सूट पहनती हूँ, लोअर टी शर्ट पहनती हूँ, गाउन पहनती हूँ, अच्छा मैं वेस्टर्न पहनती हूँ, लेकिन वेस्टर्न पहन के मैं वीडियो में नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो अच्छा नहीं लगता है। मेरे इन लॉ साइड से भी जो है लोग देखते हैं, मेरे गांव से भी लोग देखते हैं, मेरे मायके साइड से भी लोग देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद ये सोचती हूँ कि भाई, जिस तरीके का कायदे का कपड़ा है वो पहनूँ। तो यहाँ पे जो है मैं लगी थी दूसरा वाला काउंटर टॉप अरेंज करने, बर्तन साफ़ करने के बाद, और ये मैं आप लोगों के साथ ना एक बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र शेयर कर रही हूँ। ये एक डब्बा है, डब्बा एक्चुअली ढक्कन है डब्बे का, और रेबन के सन ग्लासेस का है। डब्बा भी मैं यूज़ कर रही हूँ और ढक्कन को मैं यूज़ करती हूँ किचन के एज अ ऑर्गेनाइज़र। अब इसमें जो है, मैंने इसको पेंट वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टिश्यू पेपर लगाया और उसमें 2 कांच की बॉटल्स रख दी, और बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इसका जो आउटर मैंने आपको दिखाया था वो काफ़ी अच्छा है, और उसको मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो जी, यहाँ पे ये बास्केट मैंने छोटी सी रखी हुई है, और ये अगर आप लोगों को ध्यान हो, मेरे मंदिर वाले रूम में रहा करती थी, लेकिन मंदिर वाले रूम में अभी मैंने बैम्बू बास्केट रखी हुई है, जो मेरी बड़ा वाला रैक था, तो ये मेरी फ्री थी, बस इसको मैंने यहाँ किचन काउंटर टॉप पे रख दिया, क्योंकि इस किचन में जगह बहुत कम है और मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है। तो बस कुछ इस तरीके से मैं इसको अरेंज करके रखती हूँ। मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड है, सेल्फी स्टिक है, वो मुझे किचन में रेसिपी शूट करने में नीड रहती है, तो उसको मैं किचन में ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा
प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता है मैं चीज़ रख के भूल जाती हूँ। तो जी यहाँ बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है और ये सब करते करते टाइम हो गया था लगभग 4:15 4:20 के आसपास का। और अब मैं जाऊँगी लकी को ट्यूशन ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि 4:30 से लकी का ट्यूशन होता है। कभी कभी 3:45 होता है, कभी कभी 4 4:30 होता है, जैसा मैम को टाइम होता है, क्योंकि वो भी स्कूल में टीचर हैं तो उस हिसाब से वो बच्चों को बुलाती हैं। यहाँ लकी को ट्यूशन ड्रॉप करने के बाद मैं और खुशी आए हैं मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ी सी छोटी छोटी शॉपिंग करनी है। जैसा मैंने आपको प्रीवियस जो है ब्लॉग्स में शेयर किया था कि मैं मार्केट गई थी, छोटी छोटी शॉपिंग करके लाई थी, सूट्स वगैरह लेके आई थी। तो डेफिनेटली इस मार्केट से मैंने सूट नहीं लिया था, ये द्वारका सेक्टर 6 की मार्केट है। और यहाँ मैं आई थी थोड़ा सा लेस वगैरह लेने के लिए, धागे वागे लेने के लिए, क्योंकि जो सूट मुझे स्टिच करने हैं उनके धागे मेरे पास नहीं हैं। और सेक्टर 6 की मार्केट में सिर्फ ये एक ही दुकान है लेस की। अच्छा, पूरे द्वारका में ही शायद जो सेक्टर्स की मार्केट है उसमें ये एक ही दुकान है जहाँ लेस, धागे, सुई वगैरह आपको मिलती है, सिलाई से रिलेटेड सामान मिलता है। अगर और कोई आपको शॉप पता है तो प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी द्वारका से है प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि ये दुकान ना मेरे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ती है और जाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे। तो आसपास अगर कोई शॉप है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ मेरे को चाहिए थी कॉटन लेस वाइट कलर की। बहुत सारे ऑप्शंस देखे और ये जितनी लेस है ना सारी ही लेस 20 रुपये मीटर थी। तो मुझे चाहिए था मेरे सूट के प्रिंट के मैचिंग का, थोड़ा सा मैच करता हुआ। तो बस यहाँ पे वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सी वाली लूँ। हालांकि मैं सूट साथ लेके गई थी लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। फाइनली जो है मैंने लेसेस ले ली हैं और अभी मैं आई हूँ अस्तर लेने के लिए। एक सूट ये वाला है, इसमें मैं लाइनिंग लगाऊंगी तो इसका मुझे अस्तर चाहिए है। बाकी जो सूट हैं उसके मैं धागे लूँगी और लेस जो है वो मैंने ले ही ली है। तो बस ये मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो बस ये लेके और फिर हम निकलेंगे मार्केट में आगे जो थोड़ा बहुत सामान लेना है वो लेने के लिए। और अस्तर भी ना मैं इसी शॉप से लेती हूँ। इस शॉप के जो है अस्तर ख़राब नहीं निकलते हैं, पिछले 5-6 साल से मैं यहीं से अस्तर और धागे वगैरह ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ फुटवेयर शॉप पे, क्योंकि जब बच्चे आपके साथ मार्केट आते हैं ना तो ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चे कुछ भी लिए बिना जो है वापस घर चले जाएं। तो यहाँ खुशी को लेने थे स्लीपर्स और इसको बहुत शौक़ है स्लीपर्स कलेक्ट करने का। स्लीपर्स जो भी फुटवेयर्स होते हैं ना बहुत शौक़ है, जब भी मार्केट जाती है फुटवेयर ज़रूर ख़रीदती है। तो यहाँ मैंने एक पेयर लिया था लकी के लिए और एक पेयर लिया था खुशी के लिए। तो खुशी यहाँ कलर देख रही थी कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ से फुटवेयर्स लेके, और हम लोगों को इतना टाइम हो गया था कि लकी का जो है ट्यूशन का टाइम पूरा हो गया था। तो अभी हम लोग चल रहे हैं लकी को पिक करने के लिए। लकी को पिक करके उसके बाद फिर हम घर की तरफ चलेंगे। और द्वारका की रेड लाइट्स पे ना ये इस तरीके से कबूतर, चिड़िया सब बैठे रहते हैं। ये इतना ब्यूटीफुल लगता है देखने में, और जब ये उड़ के जाते हैं ना ये वाला नज़ारा तो ऑसम लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है जब भी रेड लाइट पे रुकते हैं तो ये इस तरीके का व्यू। और व्लॉग एंड करने से पहले मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शॉपिंग ज़रूर शेयर करनी चाहिए, बेशक छोटी सी है लेकिन ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो यहाँ मैं ये लेस और 4 धागे लेके आई थी। ये ग्रीन और पिंक कलर का धागा है, ये कैमरा में ब्लैक दिख रहा है बट ये ग्रीन वाले सूट का है। वाइट और ब्लू धागा इन दोनों सूट का है। ये दोनों ही सूट कॉटन के हैं और ये ब्लू कलर के सूट में ये सर्कल्स हैं, इससे मैच करके मैं लेस लेके आई। ये लेस भी सर्कल में है तो मुझे बस ये हुआ कि नहीं, सर्कल के साथ सर्कल मैच कर रहा है तो मुझे यही लेस लेनी चाहिए। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना, और आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आता है ना तो ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो ब्लॉग कैसा लगा। और ये सूट्स जो हैं ये कॉटन के हैं, गर्मियों के हिसाब से बहुत हल्का कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है। दूसरा सूट है ये पिंक वाला। अच्छा, ये इसका बॉटम है और इसके साथ 2 कुर्ते हैं। अब इसके साथ मैचिंग की मैं लेके आई हूँ ये इस तरीके से हाफ सर्कल में जो लेस है ये, और ये मुझे थोड़ी लमसम सी लगी कि हाँ इसके फूलों के साथ मैच कर रही है। और इस एक बॉटम के साथ 2 कुर्ते इसलिए हैं क्योंकि ये मैं लेके आई थी कट पीस। और जो बहनें गुड़गांव से हैं उनको पता होगा कि जो कपड़ों की दुकान है जिनके पास थान के बाद जो कपड़ा बचता है तो वो 100-100, 150-150 रुपये में जो है 2-2 मीटर कपड़े देते हैं। तो ये मैं 2-2 मीटर कपड़े लेके आई थी और इसमें एक कुर्ते का जो बॉटम है ना वो
था नहीं, वो ख़त्म हो गया था। तो मुझे ये हुआ कि नहीं, कपड़ा अच्छा है और 150 रुपये में क्या ही आता है यार। तो मुझे 300 रुपये का ये सूट पड़ा है, तो बस ये हुआ कि ठीक है मैं ले लेती हूँ। और एक के साथ जो है वाइट लेगिंग पेयर अप कर लूँगी, एक के साथ इसका बॉटम बना लूँगी। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। सूट्स आपको कैसे लगे? 2 सूट और हैं, वो मैं फिर किसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया।